Good morning, everyone. Today, in this topic, we are going to study about the four type of reaction here known as displacement reaction. Displacement देखो नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना मतलब किसी को अपनी पोजीशन से हटा के खुद बैठ जाना है ना, टू डिस्प्लेस अदर, है ना। यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है, किसी चीज एक मेटल जो है वो दूसरी चीज को हटा के खुद बैठ जाएगा उसकी जगह। मैं क्या बोल सकता हूँ, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव या बेसिकली आप बोल सकते हो एक्टिव मेटल विल रिप्लेस या डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, है ना। ऐसा मेटल जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा इजीली। कौन सा मेटल? जो हाईली रिएक्टिव होगा। हाईली रिएक्टिव नेचर का मेटल जो है वो इस टाइप की रिएक्शन में क्या करता है, उस दूसरे को डिस्प्लेस करता है। तो इस चीज को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पीछे एक चीज बहुत जरूरी है आपको याद रखने की, क्या? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बिना आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं आने वाली फोर्स को। सो इतनी लंबी रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की वजह, ये मेन है जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये मेन जो यूज होते हैं। बाकी भी और मेटल्स हैं हमने वो लिखे नहीं, यहाँ पे बात करूंगा। देखो ट्रिक जान लेते हैं, इसकी ट्रिक क्या है सबसे पहले इसको याद करने की। ये क्या है, कटरीना ने बी से ये कार मांगी, ठीक है। कौन सी? ऑल्टो जेन फरारी, है ना। फर्स्ट क्या है इसमें, क्या लिखा मैंने? 8 पहले मेटल्स के लिए लिखा मैंने कटरीना, के लिए कटरीना, के से याद रखोगे आप क्या, के फॉर कटरीना, ठीक है। कटरीना ने, है ना। Na से ये भी याद कर सकते हो, Na मतलब कटरीना के लास्ट में Na सोडियम, ने बी से क्या याद करोगे, बेरियम, ठीक है। उसके बाद कार मांगी, कार से क्या याद करोगे, Ca कैल्शियम, ठीक है। मेन कंपोनेंट में हाईलाइट कर रहा हूं। मांगी से याद करोगे मैग्नीशियम Mg, ये इस तरह से। ऑल्टो से याद करोगे Al एल्यूमिनियम, जिंक से याद करोगे Zn, जेन से याद करोगे मतलब Zn जिंक, फरारी से याद करोगे Fe आयरन मतलब। ये फर्स्ट था, ठीक है। ये तो आपने उसने डिमांड रख दी, बट एक्चुअली में उसके पापा ने क्या बोला, फिर बोला कि नहीं लेनी, तो तुमने उसके बाद क्या बोलेगा कि नहीं तो लूंगी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम वाली, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। इसने बोला कि देखो, उसके पापा ने मना कर दी, तो उसने क्या बोला कि नहीं तो, है ना। नहीं से क्या याद करोगे, नहीं से निकल N, और ये आई, नहीं तो से याद, टी से याद करोगे टिन। वैसे सिंबल होता है SN, बट उससे याद करोगे टी से टिन। नहीं तो लूंगी से याद क्या करोगे, L मतलब लेड का रिप्रेजेंटेशन होता है PV से। लूंगी ही से क्या याद करोगे, H मतलब हाइड्रोजन। लूंगी ही कार से, फिर यहाँ पे कार से था कैल्शियम, बाद में कार से आएगा कॉपर, है ना। पहले दोनों वर्ड से मिल रहा था, अब यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड उठाना है, कॉपर। नहीं तो लूंगी ही कार में, M से याद करोगे मरकरी का साइन होता है Hg। नहीं तो लूंगी कार में सिल्वर, है ना, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम वाली, है ना। 3 से याद करना है, सिल्वर से Ag, गोल्ड का सिंबल होता है Au, प्लेटिनम का होता है Pt। यहाँ पे प्लेटिनम का साइन है Pt। उसके बाद वाली से कुछ नहीं है, सिंपल ये ट्रिक थी याद करने की। क्या हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो आपको याद करिए, जरूरी है। इसके बिना आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप नहीं याद कर पाओगे। अब देखो, अब रिएक्टिविटी सीरीज में है क्या, यहाँ से यार डाउनवर्ड जाते हुए रिएक्टिविटी जो हमारी है वो डिक्रीज कर रही है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ये है।
उसके बाद देखो ये रिएक्टिविटी यहाँ तक, उसके बाद यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी डिक्रीज होगी, पहले ये डिक्रीज हुई है, और टीन से कम रिएक्टिव लेड है, लेड से कम रिएक्टिव हाइड्रोजन, उससे कम रिएक्टिव, मतलब हाइड्रोजन जो है वो तो एक नॉन मेटल और मेटल मेटलॉइड दोनों में आता है। हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में इसकी, मेटल और नॉन मेटल में, कि बेसिकली जो हाइड्रोजन है वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी, है ना। आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा मेटल नॉन मेटल के बारे में 8th क्लास में। सो मेटल जो है क्या करता है, हाइड्रोजन का दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, बट यहाँ रिएक्टिविटी हम मेटल्स की बात करें तो देखो इसका मतलब क्या कि देखो ये वाले जो मेटल्स है ना वो लीस्ट रिएक्टिव है, किससे, हाइड्रोजन से भी ज्यादा लेस रिएक्टिव है। सो मतलब कॉपर गोल्ड क्या होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि कॉपर गोल्ड को पानी में डालो ना तो रिएक्ट नहीं करता। कॉपर जो है इजिली जो है उसको, गोल्ड जो है वो इतना लीस्ट रिएक्टिव है गोल्ड, और हमारे पास सिल्वर जो है, प्लेटिनम भी सबसे लीस्ट रिएक्टिव। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। ये कौन से, ये कौन से रिएक्टिव मेटल्स है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन से, सोडियम और पोटाशियम। इनको पानी में डालते हैं फटाफट क्या होगा, इजिली है ना ब्लास्ट कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं H2 को। सो अब देखो, अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। तो बेसिक एग्जांपल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि एक सिंगल एटम ही, मतलब एक चीज ही डिस्प्लेस होने वाली है। इसके बाद हम एक और रिएक्शन बढ़ेगी जिसमें होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दो दो चीजें डिस्प्लेस होगी एक दूसरे के साथ, बट यहाँ पे एक होने वाली। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया मैंने, कॉपर सल्फेट एक्वस, मतलब कॉपर सल्फेट, ये कैसे बनाया होगा मैंने, ये बनाया मैंने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए थोड़े से सॉलिड फॉर्म में, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया बस हल्का सा, है ना, और उसको डिसोल्व कर लिया, और ये किस कलर का बन गया, ये ब्लू कलर सॉल्यूशन बन चुका है हमारे पास। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में अगर मैं क्या डाल दूं, मैं इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल डाल दूं, यहाँ पे मेटल कौन सा, देखो यहाँ पे मेटल क्या है, यहाँ पे कॉपर मेटल है, Cu दिख रहा होगा आप, इस सॉल्यूशन में मेटल कौन सा, कॉपर। अब कॉपर से ज्यादा कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से लेकर, कॉपर से ऊपर जितने भी है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये भी सारे ऊपर है, है ना, एक इकट्ठी लिखी, मतलब है कि ये है पे उसके बाद नीचे। सो कॉपर से ऊपर जितने भी हाइड्रोजन, लेड, टिन, निकल, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, बेरियम, सोडियम और पोटाशियम, कुछ भी डाल दो, कोई भी मेटल डाल दूंगा मैं, सारे के सारे कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएंगे। सो मतलब मैं लिखूंगा कॉपर प्लस Zn मान लो जिंक लिख दिया मैंने, जिंक ले लिया मैंने मेटल की फॉर्म में, या मैंने ले लिया मान लो आयरन, आयरन की नेल डाल दी, है ना, कील डाल दिया, आयरन नेल क्या बोलता है, कील जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, बेसिकली आयरन नेल डाल दी मैंने इसमें, किसमें, कि एक टेस्ट ट्यूब ली थी मैंने यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन लिया था, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आयरन की नेल इस तरह से डाल दी, ये आयरन नेल डाल दी मैंने इस तरह से, तो क्या होगा, अब ये है एक आयरन नेल। ठीक है, और ये सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन जो लिया मैंने वो लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का है। अब क्या करेगा ये, क्योंकि जिंक या आयरन जो भी डाला आपने वो ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो सिंपली क्या करेगा, इसको कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद जाके बैठ जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ। क्या बनेगा आंसर इसका आएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट। अगर हमने जिंक लिया होता, है ना, और इसका आंसर आता क्या, आयरन सल्फेट FeSO4। अगर हमने क्या लिया होता, यहाँ पे क्या लिया होता, आयरन लिया होता। सो ये हमारा प्रोडक्ट बना, ये अब बन चुका है एक्वा सॉल्यूशन, है ना। एक्वा सॉल्यूशन में सल्फेट तो रहा ही, बट एक्वा सॉल्यूशन में जो पहले जो सॉलिड फॉर्म में था वो अब एक्वस में जा चुका है, मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा पहले ब्लू कलर का था, अब जो बाद में सॉल्यूशन बनेगा, जो टेस्ट ट्यूब रिमेनिंग रह जाएगी वो क्या रहेगी, जो सॉल्यूशन रहेगा इसमें वो किस चीज का रहेगा, वो कलरलेस सॉल्यूशन बन चुका बिल्कुल, वो सॉल्यूशन इज नाउ कलरलेस, है ना, कलरलेस सॉल्यूशन बन चुका है, जो कि किस कलर का था पहले, ब्लू कलर का। और यहाँ पे जो नीचे जो चीज है, यहाँ पे नीचे इकट्ठा हुआ हमारे पास इस तरह से, ये यहाँ पे बाहर निकल गया क्या, कॉपर। कॉपर किस कलर का होता है आपको बताओ, थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है ना, तांबे जैसे कलर का, तो ब्राउनिश कलर होता है उसका, तो वो बाहर निकल जाएगा, हमको साफ दिखेगा, उसका पार्टिकल जो इस तरह से बाहर हमको दिखेंगे साफ। और साथ में क्या निकला, प्लस में कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म में निकल गया, अलग से प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। पहले कौन था, SO4 के साथ कॉपर था, बाद में कहाँ चला गया कॉपर, आउट हो चुका है, किसने डिस्प्लेस कर दिया इसको, मोर रिएक्टिव मेटल ने यहाँ पे बेसिकली। सो ये
एग्जाम्पल था हमारे पास। तो ये चीज याद रखने के लिए कि आपके पूछ लेगा कि ये रिएक्शन सच में होगी या नहीं होगी, तो क्या करोगे, उस चीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज। अगर मैं बोल देता कि कॉपर सल्फेट प्लस में मान लो मैंने गोल्ड डाला होता तो रिएक्शन होती ही नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पे लिखता है अब नो रिएक्शन, सिंपली बस खत्म, है ना। कॉपर सल्फेट प्लस अगर मैंने लिखा होता गोल्ड तो क्या लिखता है यहाँ पे नो रिएक्शन, बस सिंपल एज इट इज, खत्म हो जाता वो बस इतना ही था। सो उसमें लिखते, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में रिएक्शन होगी नहीं ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स। यार मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, क्या बोला, फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा कि कॉपर जो है, कॉपर डाला हमने किस सॉल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। अब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मेटल कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है मेटल क्या है, सिल्वर। तो क्या, अब देखो, अब हमें ये देखना है कि बस देखो हमेशा जो होता है ना, मेटल डिस्प्लेस करता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल को, उसके सॉल्यूशन, जनरली सॉल्यूशन लेते हैं हम उसका, तो बात करते हैं इस तरह से, क्योंकि है ना अकेला जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो मतलब जो डिस्प्लेस करने वाला है वो तो डेफिनेटली अकेली फॉर्म में होता है, किसी के साथ कंबाइन नहीं होता, क्योंकि उसने तो डिस्प्लेस करना है। वो कर सकता है या नहीं कर सकता वो बात की बात है, पर करना तो है ना, कि मतलब हमें रिएक्शन तो लिखनी है, बाद में देखनी की रिएक्शन होगी या नहीं होगी। सो कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट डाला तो देख सकते हो आप यहाँ पे कि कॉपर कहाँ है, कॉपर यहाँ है, सिल्वर कहाँ पे, सिल्वर नीचे है। तो कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, सो इट कैन इजिली डिस्प्लेस द सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट। सो इसका क्या बनेगा आंसर, कॉपर नाइट्रेट, इस तरह से। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या सीन है, कॉपर पे जो चार्ज रहता है वो +1 रहता है, नाइट्रेट पे NO3 पे चार्ज -1, बट कॉपर जनरली जो चार्ज शो करता है +2 शो करता है, इसलिए कॉपर नाइट्रेट इस तरह का बनेगा CuNO2। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि CuNO3 जो बन चुका है, साथ में क्या निकलने वाला है, साथ में क्योंकि Ag लिस्ट रिएक्टिव हो एज अ सॉलिड फॉर्म अलग से सेपरेट आउट हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम और कॉपर क्लोराइड, है ना, कॉपर क्लोराइड बोलते हैं CuCl2, क्योंकि कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, +2 चार्ज, और Cl पे कितना होता है, Cl पे चार्ज होता है 1 नेगेटिव का। सो दोनों को बैलेंस करना है हमें, है ना, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगाया है ना। इसके लिए तो 2 आइटम, बट कंपाउंड फॉर्म में यहाँ पे 2 लगता है, यहाँ आगे 2 नहीं लगता, इसलिए ये चीज। सो कॉपर जो है देख सकते हो, कॉपर और मैग्नीशियम में से कौन सा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम है। सो इजिली मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, MgCl2, Cl2 ही बनाएगा ये, है ना, MgCl2 बनाएगा, और साथ में एक्वस फॉर्म होगी इसकी, और साथ में क्या निकलने वाला है, कॉपर अलग से सेपरेट आउट हो जाएगा एज अ सॉलिड फॉर्म, है ना। इसको बाद में बैलेंस कर सकते हो आप लोग रिएक्शन को, जैसे फर्स्ट वाले रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो क्या है, यहाँ पे NO ट्वाइस होता है, यहाँ पे 2 लगा दो तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, बस सिंपली, है ना। ये रिएक्शन बैलेंस है हमारे पास, तो रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं इजिली आप। अब थर्ड इक्वेशन की बात करें, यहाँ देखिए गोल्ड प्लस में CuCl2। अब गोल्ड जो है देख सकते हो आप लोग, गोल्ड जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है कंपैरेटिवली बात करें कॉपर से, तो गोल्ड जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो आप सिंपली क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, नो रिएक्शन, क्योंकि कोई डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता उसको, तो क्या रिएक्शन करेंगे, कुछ नहीं रिएक्शन करने वाले। इस तरह कॉपर होता या सिल्वर होता है यहाँ पे, या प्लेटिनम होता, तो इन तीनों में से कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाता इसे, क्योंकि तीनों की तीनों क्या है, लिस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे मरकरी ले लो तो भी नहीं इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। अब एक बात तो ये, अब अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, ये थी कुछ टाइप रिएक्शन। अब एक टाइप रिएक्शन होती है कि क्या, ये यूनिवर्सल रिएक्शन है कि मेटल प्लस में, मेटल के साथ अगर आप क्या लोगे, कोई एसिड लोगे, मेटल के साथ एसिड लोगे तो वो क्या बनाएगा, वो हमेशा एक गैस लिबरेट करता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, इस तरह से ये हमेशा लिबरेट होगी। और साथ में मेटल का, साथ में यहाँ पे जो भी एसिड होगा अकॉर्डिंग टू मेटल, और साथ में एनायन जुड़ जाएगा इसके, मेटल प्लस एनायन जो भी होगा, जैसे चलो ये रैन, ये लिख लो कि अभी के लिए कि हाइड्रोजन जो है वो इजेक्ट आउट हो रहा है यहाँ पे, मतलब निकल रही है, वो इवोल आउट हो रहा है, सॉरी। जिंक प्लस मान लो ये हमने लिया, मेटल लिया हमने जिंक, और एसिड लिया हमने H2SO4। यहाँ पे देखो क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे, अगर मैं आपको बोलूं कि H2 क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, मेटल है ना, हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन को हम रिएक्टिविटी सीरीज में ला रहे हैं, तो हाइड्रोजन से ज्यादा दूसरे मेटल कौन सा लिया हमने, जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस कर देगा किसको, हाइड्रोजन को इजीली। तो क्या बनाएगा, SO4 के साथ खुद जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा, ZnSO4, है ना, एक्वस फॉर्म, और साथ में क्या रिलीज कर दी इसने, H2 गैस। तो H2 गैस हमेशा रिलीज होगी जब भी एक रिएक्टिव मेटल
है ना। मेटल जो है वो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे, हाइड्रोजन से, है ना। मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यहाँ लिख सकते हो आप, मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा बस वही डिस्प्लेस कर पाएगा किसको, एसिड को, एसिड से हाइड्रोजन को। और बाद में जो है SO4 होगा तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली उसके साथ एसिड के साथ अपने एनायन के साथ जोड़ देगा खुद को, है ना। एनायन कौन सा रहा पे, SO4 2 नेगेटिव, तो उसने ZnSO4 बना लिया। अब ZnHCl के साथ बनता तो क्या बनता, अब देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, मेटल, मेटल जो है वो क्या है, हाइड्रोजन। तो अब देखो हमें पता है कि मेटल जो है एसिड का जब रिएक्ट करता है तो क्या निकालता है हमेशा, HCl भी इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दोनों एसिड्स हैं। तो क्या होगा, हमें तो पता है H2 तो निकलना फॉर श्योर है, H2 तो निकलना है। तो बाद में हम बैलेंसिंग कर लेंगे कि आप बोलो कि यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन एटम है तो H2 कैसे निकल गया, ऐसी बात नहीं है, बैलेंसिंग कर सकते हैं। दूसरा जिंक के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, तो जिंक और बचा कौन सा, Cl, तो Cl मिलके क्या बनाएंगे, ZnCl2 बनाते हैं, क्योंकि Zn पे +2 चार्ज, जिस तरह यहाँ का CuCl2 है ना, +2 चार्ज है, तो 2 Cl रिक्वायर्ड होंगे, तो इसका एक बार सोल्यूशन बन गया। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो, वहां पे 2 है तो यहाँ भी 2 लग गया, अब रिएक्शन पूरी बैलेंस है, Cl भी 2 चाहिए थे हमें, हाइड्रोजन भी 2 चाहिए थे, तो रिएक्शन अब क्या होगी, बैलेंस हो चुकी है। इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करती है हमारे पास मेटल प्लस एसिड की, ठीक है। अब एक कुछ और एग्जांपल देखते हैं ना। अगर मैं बात करूँ अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन की, यहाँ पे क्या पॉसिबल है, अगर मैं किसी मेटल को, मोर रिएक्टिव मेटल को पानी के साथ भी ट्रीट कराता हूँ, मान लो H2O के साथ, है ना, तो क्या करेगा, सोडियम जो है सिंपली क्या करेगा, यहाँ पे भी मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। मेटल क्या है यहाँ पे H2, तो डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा यहाँ पे, एक तो NaOH एक्वस, और साथ में बनाने वाला यहाँ पे H2 गैस लिबरेट होगी। तो मतलब क्या है, अगर मेटल को पानी में भी डालोगे तो एक टाइप की और यहाँ पे गैस निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, सिंपली हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये चीज़, और अब मैं आपको बोलूँ कि किस टाइप की रिएक्शन है, बेसिकली एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, तो ये टाइप होता है एक्सोथर्मिक का हमारे पास। याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन होती है वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब हीट इवोल्व आउट होती है कहाँ से, प्रोडक्ट में से, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको ये जो टाइप है, अगर इसको ऐसे करो, सोडियम को सिंपली क्या होगा, तो ये भी एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन है, इसमें से भी जो है काफ़ी ज़्यादा हीट इवोल्व आउट होती है, इनफैक्ट ये तो बर्स्ट भी हो जाता है ना, सोडियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, पानी में डालते ही बर्स्ट हो जाएगा एकदम से, फायर भी कैच कर लेती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है तो फायर भी कैच हो जाती है वहाँ पे, एक बात तो। सो एक्सोथर्मिक नेचर है। दूसरा अगर बोलूँ कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन काम आती है इसकी एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर या गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर, है ना। सिल्वर गोल्ड का जो निकाले जाते हैं मेटल्स हमारे अर्थ के रस से, तो क्या होता है, वो प्योर फॉर्म नहीं होते, वो किसी और के साथ, मेटल के साथ जुड़े होते हैं। सो उस चीज़ को वहाँ पे ये रिएक्टिविटी होती है, वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती है। मैं सिंपली क्या डाल इसमें, इसके सॉल्यूशन में कॉपर और इसके सॉल्यूशन में सिल्वर और गोल्ड के सॉल्यूशन में हम लोग क्या डाल देते हैं, जिंक मेटल डाल देंगे, आयरन मेटल डाल देंगे, वो क्या करेगा, इजिली सिल्वर या गोल्ड को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और एज ए सॉलिड फॉर्म हमें सिल्वर गोल्ड मिल जाएगा। सो ये था हमारे पास क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।